दोनों हाथ जोड़ लें। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिने राज। बोलिए आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। आहार जी के सिद्ध क्षेत्र में अतिशयकारी अति मनोज्ञ 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य मुनि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय। एक व्यक्ति दीवार खड़ी कर रहा है और देखता है थोड़ी सी ऊंचाई दीवार की होती है और गिर जाती है। फिर दोबारा दीवार खड़ी करी, थोड़ी सी ऊंचाई पर गई और गिर गई। और तीसरी बार भी उसने दीवार खड़ी की और वो भी गिर गई। सामने एक संत बैठे थे और उन संत ने वहीं से हंसे। तो हंसे तो वो व्यक्ति बोलता है, महाराज आप हंस क्यों रहे हो? बोले तुम 3 बार दीवार को खड़ी कर लिया और गिर गई, तुम्हारे ये समझ में नहीं आई ये क्यों गिर रही है? बोले वही तो आपसे जानना चाहता हूं कि दीवार कैसे बनेगी। बार बार दीवार को खड़ी करता हूं और गिर जाती है। संत ने पूछा, भाई तुम दीवार तो खड़ी करना चाहते हो, लेकिन ये तो बताओ इसकी नींव कहाँ है? ये तो बताओ इसकी नींव कहाँ है? उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया पता है? बोले दुनिया के लोग बेवकूफ हैं जो नींव कभी दिखती नहीं, जिसको कभी प्रकाश में आती नहीं, ऐसी नींव बनाने से फायदा क्या? तो संत ने कहा बेवकूफ पूरी दुनिया नहीं, बेवकूफ तू है। बेवकूफ कौन है? बेवकूफ तू है जो बिना नींव के दीवार को खड़ी करना चाह रहा है। मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या बिना नींव के दीवार खड़ी हो सकती है? बहुत बढ़िया, नहीं हो सकती है। जब दीवार बिना नींव के खड़ी नहीं हो सकती है, पेड़ बिना जड़ के खड़ा नहीं हो सकता है, मंदिर है कोई भी भवन है बिना फाउंडेशन के तैयार नहीं हो सकता है, तो हम अपने जीवन को बिना नींव के कैसे तैयार कर लेंगे? बोलो, बिना नींव के कभी जीवन आगे बढ़ सकता है? आज आप लोग यहाँ 1936 में जिस गुरुकुल की स्थापना कवि गणेश प्रसाद जी वर्णी ने भावों से भरकर की होगी, जिसमें हमने भी नहीं सोचा कभी कि उस गुरुकुल में जाकर हम भी इस तरह से अध्ययन कर लेंगे, अध्ययन करा देंगे, अपने आप को शिक्षित करेंगे। ऐसे उस गुरुकुल की स्थापना 1936 में गणेश प्रसाद जी वर्णी ने की। आज आप लोग उसी गुरुकुल की बगिया के छोटे छोटे पौधे हैं, लेकिन एक दिन आप यदि आज अपनी नींव को मजबूत बना लेंगे तो मैं कहता हूं विश्व की सबसे ऊंची दीवार आहार जी के गुरुकुल के बच्चे होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि नींव यहां पर ऐसी मजबूत की जा रही है। आपके बीच में वह नींव जब तक मजबूत है, और आप ये मत देखो कि हमें प्रकाश में आना है, आप ये भी नहीं देखना है कि हमारा क्या अस्तित्व है, क्या वजूद है। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, बिना नींव के जिस प्रकार से इमारत खड़ी नहीं है, जिंदगी भी हमारी आगे बढ़ाना है। आज आपके साथ में वही कुछ सूत्रों को लेकर
बातचीत करना चाहता हूँ। विचारों का आदान प्रदान ही सबसे बड़ा आदान प्रदान है। धन का आदान प्रदान तो फिर भी एक तरफा होता है। एक तरफा होता है कि नहीं होता है? मान लीजिए आपके पास में 1 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और इनके पास में भी 1 रुपए का सिक्का है। आप 1 रुपया का सिक्का इनको दे देंगे और इनका 1 रुपये का सिक्का आप ले लेंगे। अब आपके पास कितने रुपए का सिक्का है? 1 रुपये का सिक्का। आपके पास में भी 1 है। लेकिन मैं कहता हूं यदि एक विचार आपके पास में है और एक विचार इनके पास में है, इन्होंने अपना एक विचार आपको दे दिया, आपने अपना एक विचार इनको दे दिया, आपके पास कितने विचार हो गए? 2 विचार। तो धन का आदान प्रदान कभी भी मल्टी नहीं होता है, कभी भी वह बढ़ता नहीं है, उतना का उतना ही रहता है। लेकिन विचारों का आदान प्रदान दुगना दुगना होता चला जाता है। संत के पास में और कुछ नहीं होता, संत के पास में केवल विचार होते हैं और उन विचारों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। नर से नारायण बन सकते हैं। हम अभी बिल्कुल कच्चे घड़े हैं। जिस प्रकार से कोई भी कुम्हार होता है, कुम्हार जो होता है वो घट का निर्माण करता है, तो लगता उस समय ये है कि देखो कैसा खड़ूस आदमी है, हाँ? मेरे को पहले तो मेरे ऊपर रौंद रहा है मुझे, और फिर उसके बाद में आगी में तपा दिया, चाट में घुमा रहा है, जैसे चक्कर आ जाते हैं। आप लोगों को भी लगता होगा बच्चों कि गुरुकुल में जो पढ़ते हैं तो वो कि देखो हमें कितना डांटते हैं, ये दिन भर 24 घंटा हमें केवल डांट ही सुनने को मिलती है। लेकिन सुन लेना कि विद्या उसी को आएगी, ज्ञान उसी को अर्जन हो पाएगा, जीवन उसी का उन्नत हो पाएगा जो इन सबको सहन कर पाएगा। सोने को कसौटी पे कसा जाता है, लोहे को नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। लेकिन आजकल के अभिभावक भावुक ज्यादा हो गए। इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं, यहाँ की बात नहीं। गुरुकुल में तो अभी भी वही संस्कार है, रहेंगे और रहना भी चाहिए। लेकिन जो कॉन्वेंट आ गए, कॉन्वेंट बोलते हो ना आप लोग, क्या बोलते हो? कॉन्वेंट ही बोलते? हाँ, अनाथ आश्रम। आप लोग तो अनाथ नहीं हो ना, आप लोग गुरुकुल के, अरे ऐसे कुल में आए हो जिसकी बागडोर गुरु ने संभाल रखी है। ऐसे गुरुकुल में आए हैं और एक कॉन्वेंट जिसको अनाथ आश्रम कहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते वो वहां जाते हैं। तो मैं बोल रहा था अभिभावक भावुक हो गए। क्या हो गए? भावुक हो गए हैं, इसलिए वो उसमें भेज देते हैं, कॉन्वेंट में भेज देते हैं, जहां पर उनको संस्कार के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाते और बड़े होकर वो बड़े आदमी तो बन जाते हैं लेकिन भले आदमी नहीं बन पाते। बड़ा आदमी और भला आदमी जानते हो ना? हाँ, बड़े आदमी बनना नहीं है, हमको भला आदमी बनना है। भले बनेंगे, भला का उल्टा बताओ तो क्या होता है? आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा, जो स्वयं का भला करेगा और दूसरों का भला करेगा वही लाभ को प्राप्त करेगा, लाभ को प्राप्त करेगा। इसलिए लाभ लेना चाहते हो तो पहले भला बनना सीखो और भला होना सीखो। लेकिन हम ऐसे हैं कि न तो स्वयं का भला करते हैं और न दूसरों का भला चाहते हैं, अपना भी नहीं चाह रहे, कोई भी ऐसा नहीं। सबसे पहले अपनी आत्मा का कल्याण करें। लिख लो, 5 बिंदु दे देता हूं आपको, जो आपको को नूर नहीं कोई नूर बना देंगे, हीरा बना देंगे। हीरा शब्द स्वयं कह रहा है, जो राही होता है वही हीरा होता है। आप सब और हम सब इस मोक्ष मार्ग के राही हैं। क्या है? राही। इसलिए राही बनोगे तभी हीरा बन पाओगे।
अपने आप को राही बनाओ। राही का मतलब होता है चलने वाला, जो चलता चला जाएगा वही राही बनेगा। तो सबसे पहला आपको राही या हीरा बनने का अवसर देगा कि अपने आप को पहचानो। क्या सूत्र दिया हमने? अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा आप को पहचानो। जो अपने आप को पहचानेगा वही सबको जान पाएगा। जो अपने को ही नहीं जान पाया वो दूसरे को क्या जान पाएगा। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही एक गाथा आती है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है। क्या बोला? मैं कौन हूं, को हम कि गुण कृत्य किम निमित्त प्राप्तम, मैं क्या करने के लिए आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये निश्चित रूप से तभी होगा जब आप लोग प्रातःकाल अपने आप से ये प्रश्न करेंगे। पहला बिंदु क्या दिया आज का मैंने? अपन को कम समय में पूरी बात रटना है, अपनी समय अपना पूरा हो जाएगा। तो पहला दिया हमने बिंदु कि अपने आप को पहचानो। दूसरा है अपने आप को तो पहचान लिया, लेकिन उसके बाद में भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। तो उल्टे की सीधी व्याख्या करो। दूसरा सूत्र क्या दिया? उल्टे की सीधी व्याख्या करो। आप लोग अपने कमरे में एक गिलास रख के सोए, आधा गिलास भरा हुआ पानी का रख के सोए, और प्रातःकाल उठते ही आप उसको देखें। यदि आपके मन में ये विचार आता है ये गिलास आधा खाली है, तो दिन भर आपका भी खाली जाएगा और आप हमेशा खाली ही बने रहेंगे। और आपके मन में यदि ये विचार आता है गिलास आधा पानी से भरा है, तो आपका जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और हमेशा आप भी भरे रहेंगे। इसलिए बच्चों सुन लो, हमेशा उल्टे की सीधी व्याख्या करो। या जो आधा खाली है उसमें भी आधा भरा है या नहीं है? तो आपकी दृष्टि में हमेशा क्या क्या रहता है? बोलो, खाली। तो आप खाली रहेंगे ना, फिर कैसे भरे रहेंगे? दो प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है। किसी ने आपको काजू बादाम पिस्ता मेवा डलावा दूध पिलाया, आप किसी के यहाँ मेहमान गए और उसने आधा गिलास दूध पिलाया। एक प्रकार की प्रतिक्रिया तो ये थी, कैसा काइया आदमी है, दूध भी पिलाया तो आधा गिलास। और दूसरी प्रतिक्रिया ये भी हो सकती है, क्या बात है, उसने क्या दूध पिलाया है, काजू बादाम पिस्ता मेवा डला हुआ गिलास उसने दूध पिलाया। इसलिए जो भी अपन उल्टा है आपको दिख रहा है। और ये बात बता दूं, हमेशा अपना मन जो है ना वो उल्टा ही ज्यादा सोचता है, सुलटा कम सोचता है। सुलटा नहीं सोचता है। पानी जो होता है उसको ऊपर पहुंचाने के लिए, मैं हमेशा उदाहरण देता रहता हूं, मोटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन नीचे लाने के लिए कोई मोटर चलाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपना आप ही आ जाएगा ना, अपना आप आ जाएगा। मन भी हमारा नीचे की ओर तुरंत लुढ़क जाता है। जहां पर भी थोड़ा सा कोई कमी होती है बस वो कमी देखते हैं, यही हमारा कमीनापन है। सुधा सागर जी महाराज की भाषा में बोले तो यही हमारा कमीनापन है। अपने कमीनेपन को दूर करो, कमी देखना दूर कर दो तो कमीनापन भी दूर हो जाएगा। इसलिए अपन को आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट दिया हमने, उल्टे की सीधी व्याख्या करें। और तीसरा दिया कि जीवन में हम 5 बिंदु लिख के लाए आपके लिए पहले ही कि आज अपन को ये 5 बिंदुओं पे बोलना है। मिलनसार बने, मिलनसार बने। हम क्या करते हैं कि अपनी हैकड़ी में रहते हैं, ईगो में रहते हैं, गुस्सेल स्वभाव वाले हो जाते हैं। बात बात में गुस्सा आएगा, वो कभी आगे बढ़ पाएगा नहीं। कुछ गांवों में
अभी जहाँ हम लोग रुके थे इसके पहले, नहीं लार नहीं, हाँ, एक ही विधायक 40 साल से आगे आ रहा है, एक ही विधायक सरपंच, और विधायक भी ऐसे ऐसे विधायक हमारे संपर्क में हैं, जयपुर में थे, जिसका कोई न पूछे हाल, उसका है गिरधारी लाल भार्गव को अमूल। हमारे रहते रहते हम 20 साल घर में रहे, 20 साल से उसी को, जब से पैदा भये तब से वही विधायक बनते थे। तो मैं कहना चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा स्पीकर को इधर घुमा दे, क्योंकि हमें आपको कम सुनाना है और हमको ज़्यादा सुनना है। हाँ बस, तो हम बोल रहे थे कि एक ही विधायक क्यों 40 साल से बन रहा है। आप लोगों ने राजस्थान में मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का नाम सुना होगा ना, जो उपराष्ट्रपति पद पर गए। क्यों बने वो? 30 साल से लगातार मुख्यमंत्री। हम जब से हुए तो एक ही विधायक और एक ही मुख्यमंत्री देखे 20 साल में, खाली भैरव सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री देखा हो। क्योंकि वो किसी का भी जन्म हो, मरण हो, परण हो, कुछ भी हो, और नहीं तो उसकी अंत्येष्टि में तो पहुंच ही जाएंगे, चाहे वो बुलाने आए चाहे नहीं आए। बोलो, जो मिलनसार व्यक्ति होगा उसके सब व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था हसमुख जी दिलखुश और रुदन जी आंसू बहार, दो दोस्त थे। हसमुख जी दिलखुश और रुदन जी आंसू बहार। हसमुख जी दिलखुश के यहाँ खूब भीड़ भाड़, हमेशा बच्चे लोग, बूढ़े लोग सब उससे बातें करते, और उसके यहाँ 24 घंटा भीड़ लगी रहती। और ये रुदन जी आंसू बहार के यहाँ कोई जाता ही नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो भी आता, अरे क्या करें, आज सुबह से पेट में दर्द है, आज सुबह गया था शौच करने, हुआ ही नहीं है, ये और वो, जो अपना घर भी थी, अरे सुबह से वो बहू ऐसी है, उसने ऐसा कर दिया। कोई जाएगा ऐसे व्यक्ति के पास में? जो सुबह से रोता रहेगा, उसके पास कोई नहीं जाएगा। और हसमुख जी दिलखुश के पास में सब आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि वो हमेशा जो, और भाई कैसे हो, ठीक हो, बढ़िया, टनाटन चल रहा है, बढ़िया, अच्छा, ये सब कुछ। इसलिए जो तीसरा पॉइंट क्या दिया हमने, पहला क्या दिया था, बोलो, भूल नहीं जाना। पहला पॉइंट क्या दिया था? अपनी आत्मा को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, अप्पा सो परमप्पा। दूसरा दिया कि उल्टे की सीधी व्याख्या करें। तीसरा दिया मिलनसार बने। और चौथा है अपने दिन की शुरुआत हंसकर करें। अपने दिन की शुरुआत हंसकर करें। आप हंसते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी आनंदमय होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आप रोते रहेंगे, कुछ नहीं। एक ऐसा हुआ, पति पत्नी नए नए आए और नई नई शादी हुई, साल 1.5 साल हो गया। जिस फ्लैट में वो रहते थे वहाँ से कभी भी लड़ाई की आवाज़ नहीं आई, खटपट की आवाज़ नहीं आई। क्या बात है, ये लोग कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ ऐसे पति पत्नी, आज तक कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं आई, क्या इनमें कभी खटपट नहीं होती है? तो पूछ लिया, क्यों भाई तुम लोगों में कभी खटपट नहीं होती? नहीं, मेरी पत्नी बहुत गुस्सेल है। गुस्सेल है तो फिर आवाज़ आनी चाहिए ना। बोले वो गुस्से में उठा के घर भर के सारे बर्तन फेंकती रहती है। ये उठाती कभी कभी तो चटला, बेलन, तवा हुआ जो भी उठा के जो मन में आए वही मेरे ऊपर मारती है। बस इतना ही ज़रूर है कि निशाना लग जाता है तो वो हंसती है और निशाना चूट जाती है तो मैं हंसता हूँ। इसलिए हमारे यहाँ से हंसने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ कभी भी नहीं आती है। मैं आपसे कहता हूँ, जिंदगी का निशाना लगे या चूके, आप लोगों को हमेशा हंसते चले जाना है। और अंतिम और लास्ट बात है कि अपनी नज़रों को हमेशा अच्छी बना के रखें, क्योंकि नजरें क्या बदली, नज़ारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख तो किनारा बदल गया। इसलिए अपनी दृष्टि को, अपनी नज़रों को, अपनी मतलब यानी जो है हमेशा अच्छी बना के रखें, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। इन 5 मंत्रों को आज याद रख लेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी हो गया। एक हाइकू के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूँ
कि अभी मैंने बोला था यहाँ पर शिक्षालय है अपना, है ना, शिक्षा वही कहलाती है जो मुक्ति को प्राप्त करा दे। आपके यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है या विद्या सा विमुक्ति, वही विद्या कहलाती है जो हमें मुक्ति को प्राप्त कराए। तो अभिभावक हाइकू है, अभिभावक भावुक ना बने, भावुक ना बने, भाषा भारती बोलें, भाषा भारती बोलें। आचार्य श्री जी यही कहते हैं हिंदी भाषा हमारी जो है राष्ट्रभाषा है, इसलिए मातृभाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आप लोग 5 भय को याद रखेंगे तो भारत जरूर बदलेगा। पहला है भाषा बदलनी होगी, दूसरा भोजन बदलना होगा, तीसरा भेषज यानी औसत बदलना होगा, चौथा भूषा यानी वेशभूषा बदलनी होगी, अपने कपड़े बदलने होंगे, और 5वें भाव बदलने होंगे। भाषा बदलने के लिए प्रतिभा स्थली जैसी संस्थाओं का निर्माण कर दिया, और भोजन बदलने के लिए शांति धारा जैसी योजनाएं चला दी, भूषा बदलने के लिए हथकरघा जैसे केंद्र खोल दिए, भेषज यानी औसत बदलने के लिए पूर्ण आयु जैसे संस्थान आचार्य श्री जी ने दे दिए, और भाव बदलने के लिए चेतन कर्त्रियां बना दी, माताजी और महाराज बना दिए हैं जो हमारे भावों को परिवर्तन कर देंगे। 5 भय बदल देंगे तो भारत जरूर बदलेगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।